तो ये जो वीडियो है वो पेयोनीर अकाउंट के अप्रूव होने के बाद वेरिफिकेशन सेंटर में आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप सब देख रहे हैं डैशबोर्ड ओपन है पेयोनीर का। अगर आप लोगों ने पेयोनीर अकाउंट बना लिया होगा तो आपको भी ये ऐसा ही कुछ डैशबोर्ड मिल रहा होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग लॉगिन से देखेंगे। वैसे तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेगी। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली ये जो पेयोनीर का आपको डैशबोर्ड दिख रहा है लॉगिन पोर्टल का, वो ओपन कर लेना है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड आपने ऑलरेडी बना रखा होगा, तो आपकी जो ईमेल आईडी होती है बेसिकली वही आपकी आईडी होती है, और पासवर्ड तो आपने खुद से ही जनरेट किया होता है। तो ये सभी चीजें हम लोग एंटर करेंगे। ऑब्वियसली वी हैव टू क्लिक ऑन साइन इन एंड देन वी विल साइन इन ऑन द पेयोनीर डैशबोर्ड। और जैसे ही हमारा साइन इन पोर्टल होकर के कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपकी चूंकि अपडेशन हो चुकी होती है प्रोफाइल की, जो भी डिटेल्स वगैरह करने होते हैं, तो डायरेक्ट अब आपको वेरीफाई करना होगा आपका डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट किस तरीके से वेरीफाई करना है ये एक बार डैशबोर्ड ओपन हो जाए तो हम लोग देखेंगे। और अब हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा योर अकाउंट इज अप्रूव्ड। यहाँ पे आपका सबमिट नाउ करके होगा, जो आपकी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है वेरिफिकेशन सेंटर पे। और बाकी सारी यहाँ पे तो आपको आपकी जो आईडी होगी, नाम होंगे, वो सभी यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो हम लोग अब डायरेक्ट चलते हैं डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। तो बेसिकली हम लोग करेंगे सबमिट नाउ पे क्लिक। सबमिट नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा, जहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे। एक होगा कीप योर पेयोनीर अकाउंट रनिंग स्मूथली, अपडेट इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इफ रिलेवेंट। तो पहले वाले की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अगर पहले वाले की बात करें तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे आपको दिखेगा why provide this amount। तो to makes your payments are sent and received without unnecessary delays। बेसिकली ये होती है कि जब तक आप अकाउंट ये जो डॉक्यूमेंट्स है अगर जब सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी पेमेंट वैसे भी डिलेज हो जाएंगी। मतलब एक होता है ना, ये एक प्रोसेस है, जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट नहीं होगा पेयोनीर अकाउंट का। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी अपलोड करनी है। अब इसमें कौन सी आईडी अपलोड करनी है ये हम लोग जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। तो हम लोग कर लेते हैं सबमिट पे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए रहेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये होती है ना कि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए ये लिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, issued in the country listed in your Payoneer profile settings, additional information if you submit a document issued by a different country, not expire, contains up to date। मतलब जो भी चीजें हैं आपकी जो आईडी होनी चाहिए जो आप सबमिट करने वाले हैं वो आपके कंट्री की होनी चाहिए। उसके बाद सारी चीजें अपडेटेड होनी चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। बेसिकली मैं इंडिया से हूँ तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। आपका जो भी कंट्री है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने के, एक है पैन आईडी और दूसरा है पासपोर्ट। तो आपका जो भी है, हमारे पास पैन है तो हम लोग पैन कार्ड सबमिट करेंगे। जिनके पास पासपोर्ट है वो अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे। दोनों में से कोई भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो जिसको सबमिट करना है ऑब्वियसली हम करेंगे उस पर चेकआउट। तो चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद बस सिंपल है, प्लस का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्रैग योर फाइल्स हियर और ब्राउज। तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें प्लस पे क्लिक करके सबमिट अपलोड करेंगे। तो प्लस पे कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारा जो फाइल होगा वो ओपन होकर करके आ जाएगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, बस यहाँ से अपना जो भी फाइल मतलब जिस भी नाम से आपने कर रखा है बस इसे आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आप चाहे तो इसे प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं कि आपने जो मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो वही डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। अदरवाइज वैसे तो आपने सेव कर रखा है तो कंफर्म ही होंगे। इतना करने के बाद आपको करना है बस सबमिट पे क्लिक। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगी वो अपलोड होने लगेगी। और अब देखते हैं कि आगे की क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, माई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द इन्फॉर्मेशन वी रिक्वेस्टेड, व्यू एडिशनल रिक्वायर्ड एक्शन। अब और क्या क्या एक्शन है ये भी जरा सा हम लोग इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आएगा कि प्रोवाइड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पैन नंबर इंटर कर देना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये भी हम लोग क्लिक करके मतलब इंटर कर ही लेते हैं। तो बस एंटर करने के बाद हम करेंगे सबमिट पे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये जो हमारा पेयोनीर का अकाउंट है वो मतलब उसमें आईसी कोड अपलोड हो जाएगा।
अपलोड होने के बाद यहाँ पे फिर से आपको दिख जाएगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग द इन्फॉर्मेशन वी रिक्वेस्टेड। अब ये आपका हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गए और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी अपलोड हो गया। सिंपल है। तो बस अब आपकी जो होम पेज पे जाएंगे तो सारी चीज जो है आपके अप्रूव हो चुके हैं और अब आप पेमेंट लेने के लिए रेडी है। तो दिस इज द पेमेंट का जो भी सेटअप था वो हो चुका है। अब आप कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।